Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are learning about Introduction to Trigonometry. This chapters from your 10 Standards Mathematics NCERT. तो ये स्टार्ट करते हैं. तो स्टूडेंट्स आज हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. ओके, यू मे रिकॉल दैट equation is called an identity when it's true for all values of the variables involved. Correct. Similarly, an equation involving trigonometric ratios of an angle is called trigonometric identity if it is true for all values of the angles is involved. In this section, we will prove one trigonometric identity and use it further to prove other useful trigonometric identities. ठीक है. So in triangle ABC, right angle at B, we have AB square plus BC square is equal to AC square. So dividing each term by AC square, तो AB square upon AC square plus BC square upon AC square is equal to AC square upon AC square. ये हो गया 1. AB square upon AC square, can I write AB upon AC ब्रैकेट स्क्वायर. अभी AB upon AC, अगर हम C के बारे में अगर देखते हैं, ये अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस हो जाता है, तो साइन स्क्वायर C यहाँ पर हो गया प्लस BC अपॉन AC, BC अपॉन AC कॉस स्क्वायर C हो गया इज इक्वल टू 1 आ गया. तो ये हमें एक आइडेंटिटी मिल गई. सो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आता है. प्रूव हो गया. ठीक है. सो कॉस स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल ए सच दैट ए क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए 0 एंड लेसर देन होना चाहिए 90 और इक्वल टू 90. सो दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी. लेट अस नाउ डिवाइड बाय ए बी स्क्वायर. हम यहाँ पर इसे ए बी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, तो ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर 1 हो गया. करेक्ट. बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए हो जाएगा. एंड ए सी अपॉन ए बी क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर ए. मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए. ठीक है. चलो, दो आइडेंटिटी हमने अभी लर्न की. नेक्स्ट आइडेंटिटी यहाँ पर है, अभी अगर हम बी सी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए बी अपॉन बी सी ये हो जाता है कॉट ए. ओके, सो कॉट स्क्वायर ए, बी सी अपॉन बी सी गेट कैंसर, मतलब ये 1 हो जाता है, तो 1 आ गया. ए सी अपॉन बी सी कोसेक स्क्वायर ए, so we get cot square a plus 1 is equal to cosec square a. Note that cosec a and cot a are not defined for a is equal to 0. So therefore fourth one is true for a such that a is greater than 0. a क्या होना चाहिए, greater than 0 होना चाहिए. यहाँ पर equal to नहीं है. ओके, a 0 यहाँ पर not define होता है. So a is greater than 0 and lesser than or equal to 90. So using these identities, यहाँ पर स्टूडेंट्स वी कैन एक्सप्रेस ईच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन द टर्म्स ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. दैट इज इफ इन एनी वन ऑफ द रेशियोज इज नोन वी कैन ऑल्सो डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. मतलब अगर आपको कोसेक स्क्वायर ए पता है तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन फाइंड आउट द कॉट स्क्वायर ए. ठीक है. मतलब कॉट ए की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो. अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा पता है तो आप कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू पता कर सकते हो. अगर आपको टैन पता है तो उसके सो 1 प्लस टैन स्क्वायर, मतलब tan से आप यहाँ पर सेक्स की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, सेक्स स्क्वायर ए की. सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने 4 आइडेंटिटीज लर्न की. सो लेट अस सी हाउ वी कैन do this using these identities. Suppose we don't know that tan a is equal to 1 upon root 3, then cot a is equal to root 3. Since sec square a is equal to 1 plus tan square a is equal to 1 plus 1 upon 3 is equal to 4 by 3, sec a is equal to 2 by root 3 and cos a is equal to root 3 by 2. Again, sin a is equal to root 1 minus cos square a is equal to in root 1 minus 3 by 4 is equal to we get half. Therefore, cosec a is equal to 2. एग्जाम्पल है, एक्सप्रेस द रेशियो कॉस ए टैन ए एंड सेक ए इन द टर्म्स ऑफ साइन ए. ओके, हमें क्या करना है, इन टर्म्स ऑफ साइन ए लिखना है. ठीक है. सो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1. तो कैन आई राइट कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए. दैट इज कॉस ए इज इक्वल टू प्लस और माइनस इन रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए. देन कॉस ए इज इक्वल टू इन रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए यहाँ पर हो गया. ठीक है. तो हेंस टैन ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए. तो साइन ए अपॉन इन रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं. सेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए होता है, तो 1 अपॉन इन रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना. यस, लिख सकते हैं. ओके, तो यहाँ पर भी आपको और एक कुछ आइडेंटिटीज यहाँ पर मिल गई. यस, प्रूव दैट सेक ए इज इक्वल टू sec a इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए sec a प्लस tan a इज इक्वल टू 1. ओके, तो यहाँ पर LHS क्या है, sec a इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए एंड sec a प्लस tan a. सो कैन आई राइट यहाँ पर 1 अपॉन कॉस ए sec a की जगह पर यस लिख सकते हैं. 1 माइनस साइन ए यहाँ पर आ गया. देन यहाँ पर sec a जगह पर 1 अपॉन कॉस ए, tan a की जगह पर साइन ए अपॉन कॉस ए लिखा. सो देयरफॉर नाउ 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं. यहाँ पर कॉस ए कॉमन निकाला तो कॉस स्क्वायर ए लिखा. ठीक है. एंड 1 प्लस साइन ए. नाउ 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए
ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होगा, ए माइनस बी ब्रैकेट यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपन कॉस स्क्वायर ए, ये क्या होगा कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए अपन कॉस स्क्वायर ए वी गेट 1, सो आर एच एस यहाँ पर इक्वल हो गया, मतलब ये प्रूव हो गया। प्रूव दैट कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू कोसेक ए माइनस 1 कोसेक ए प्लस 1। ओके, ये स्टार मार्क करके रखिए, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, 2 मार्क्स के लिए, 2 या 3 मार्क्स के लिए। सो एल एच एस इज इक्वल टू कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए, तो कॉस यहाँ पर कॉट के जगह पर हम कॉस लिख सकते हैं, कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, एंड देन यहाँ पर कॉट के जगह पर अगेन हमने लिखा कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए, तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, जल्दी से बताओ, तो यहाँ पर कॉस ए इन ब्रैकेट 1 अपॉन साइन ए माइनस 1, एंड यहाँ पर भी हमने कॉस को कॉमन निकाला तो 1 अपॉन साइन ए प्लस 1, सो कॉस ए गेट कैंसल, देन यहाँ पर इसे अगर सॉल्व करते हैं तो वी गेट 1 अपॉन साइन ए मतलब कोसेक ए, यहाँ पर भी कोसेक ए, तो कोसेक ए माइनस 1 एंड कोसेक ए प्लस 1 हो गया कि ना प्रूव, यहाँ पर आर एच एस से इक्वल मिल गया। नेक्स्ट वन, प्रूव दैट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा यूजिंग द आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। Since we will apply the identity involving sec theta and tan theta, let us first convert the LHS in terms of sec theta and tan theta by dividing numerator and denominator by cos theta. So यहाँ पर इसे डिवाइड कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, तो कॉस थीटा से हमने डिवाइड किया तो यहाँ पर टैन थीटा हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर कॉस थीटा 1 हो गया, देन 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा हो जाएगा, ठीक है, देन यहाँ पर भी टैन थीटा 1 एंड सेक थीटा। नाउ स्टूडेंट्स अगर हम इसे कंबाइन करते हैं टैन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, टैन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, सो स्टूडेंट्स टैन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 एंड टैन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, यहाँ पर हमने क्या किया, इससे पूरे ब्रैकेट से यहाँ पर अगर टैन थीटा माइनस थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो व्हाट वी गेट, टैन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन थीटा माइनस सेक थीटा, एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, टैन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 अपॉन टैन थीटा माइनस सेक थीटा, सो माइनस 1 यहाँ पर हो गया, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस 1 हो जाएगा, माइनस टैन थीटा प्लस सेक थीटा, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए माइनस 1 अगर हमने कॉमन निकाला, माइनस 1 को अगर मैं कॉमन निकालता हूँ, ठीक है, अगर यहाँ पर से कॉमन निकाला तो माइनस 1 को कॉमन निकाल तो ये प्लस टैन थीटा बाहर बच गया, इन ब्रैकेट में बच गया, माइनस सेक थीटा हो जाएगा, तो ये पूरा ब्रैकेट और ये पूरा ब्रैकेट कैंसिल होके माइनस 1 अपॉन टैन थीटा माइनस सेक थीटा बच जाता है, ठीक है, सो 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा यहाँ पर आ गया, सो विच इज द आर एच एस, देखिए सेम आ गया ना, यस करेक्ट, सो विच इज द प्रूफ। तो हमने स्टूडेंट्स यहाँ पर इस लेक्चर में क्या क्या लर्न किया है, तो स्टूडेंट्स हमने क्या क्या लर्न किया है यहाँ पर समरी देखिए, इन दिस चैप्टर वी आर ऑलरेडी लर्न अबाउट इन अ राइट ट्रायंगल ABC, राइट एंगल B, साइन ए इज इक्वल टू साइड अपोजिट अपॉन एंगल ए अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस ए इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, टैन ए इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ओके, कोसेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए, सेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए, टैन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए, टैन ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए भी होता है। इफ वन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एक्यूट एंगल इज नोन, द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एक्यूट एंगल कैन बी इजिली डिटरमाइन, ओके, द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर एंगल 0, 30, 45, 60, 90 हमने टेबल में देखा था, तो वो टेबल आपको रिकॉल होना चाहिए। द वैल्यू ऑफ साइन ए और कॉस ए नेवर exceeds 1, whereas the value of sec A or cosec A is always greater than or equal to 1. Sin 90 minus A is equal to cos A, cos 90 minus A is equal to sin A, tan 90 minus A is equal to cot A, and cot 90 minus A is equal to tan A. Sec 90 minus A is equal to cosec A, cosec 90 minus A is equal to sec A. Sin square A plus cos square A is equal to 1, sec square A minus tan square A is equal to 1 for A is greater than or equal to 0 and lesser than 90. Cosec square A is equal to 1 plus cot square A for A is greater than 0 and lesser than और इक्वल टू 90, ठीक है, तो आई थिंक ये सभी कंसेप्ट को समझ में आ चुके होंगे, तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।